बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मोशन एंड टाइम। कल हम पढ़ रहे थे स्पीड, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। आपको याद होगा मैंने आपको कल बोला था स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जो भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं और जितने टाइम में करते हैं वो किसके बराबर होती है? स्पीड के बराबर होती है। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। इफ़ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स would tell the approximate time of the day just looking at the shadow? How do we measure time interval of a month, a year? अगर आपके पास क्लॉक नहीं होगा तो आप टाइम कैसे, आपको कहाँ से पता चलेगा कि दिन में इस टाइम क्या बजे हैं? या क्या आपने ये कभी सोचा है, ये कभी आप इस पे गए हो कि हमारे एल्डर जो हैं जब क्लॉक नहीं थी वो कैसे अपने अप्रोक्सीमेट टाइम बताते, उनको कैसे पता चलता था कि इस टाइम क्या कितने बजे हैं, फिर कितने बजे हैं? बाय लुकिंग एट शेडोज़। वो ये सब कुछ देखते थे शेडोज़ के। जब वो शेडोज़ अपने देखते थे तो उनको पता चलता था कि दिन में इस टाइम क्या बजे हैं। हाउ वुड यू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ और ए ईयर? हम कैसे टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं, एक मंथ का या एक ईयर का? ये हम इसमें पढ़ेंगे सब कुछ। Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after a definite interval of time. For example, they found that the sun arises every day in the morning. The time between one sunrise and the next sunrise was called a day. पहले क्या होता था, हमारे ancestors जो थे वो उन्होंने ये नोटिस किया था कि हर एक चीज़ नेचर के हिसाब से रिपीट होता है खुद ही। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ये पता चला था कि मॉर्निंग में सनराइज़ होता था और इवनिंग में सनसेट होता था, और जब सनराइज़ और सनसेट के बीच में जो ये होता है ये दिन होता है। ठीक है, क्योंकि ये रोज़ होता था, सनसेट रोज़ होता था, सनराइज़ रोज़ होता था। अब उन्होंने ये नोटिस किया था कि ये जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हर रोज़ रिपीट होती है खुद ब खुद। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी सनराइज़ होता था उनको ये खुद ही पता चलता था इस टाइम मॉर्निंग है। फिर जब सनसेट होता था वो ये समझते थे कि इस टाइम सनसेट है। दे फाउंड दैट द सनराइज एवरी डे, द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड द नेक्स्ट डे वॉज कॉल्ड अ डे। तब तक एंड द नेक्स्ट वॉज, वो ये समझते थे कि जहाँ से सनराइज़ होता है और फिर नेक्स्ट सनराइज तक वो इसको मानते थे कि ये डे है। Similarly, a month was measured from one new moon to the next new moon. और वो ये समझते थे कि मंथ का अंत तक बराबर होता है कि जब एक फुल मून होती थी, आपको पता है कि फुल मून होती है फिर वो हाफ हो जाती है, फिर उसको थोड़ा सा वो और रह जाती है। वो समझते थे कि जब एक मून फुल मून होती है फिर जब वापस से अपनी जगह फुल आ जाती है तो एक मंथ हो गया। ठीक है, A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. ईयर कैसे फिक्स हो गए? जब सन अपनी, आपको ये सब कुछ पता ही है कि अर्थ कैसे रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन। ये जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं अर्थ सन के अराउंड, तब वो फिक्स किया गया, ये एक ईयर कंप्लीट हो गया। Often we need to measure interval of time which are much shorter than a day. Clocks or watches are perhaps the most common time measuring devices. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? We need to measure interval of time which are much shorter than a day. हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम मेजर करें इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्लॉक्स और वॉचेस जो है ये बेस्ट डिवाइस है टाइम मेजर करने के लिए। Have you ever wondered how clocks and watches measure time? क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये क्लॉक्स और वॉचेस जो है ये कैसे टाइम मेजर करते हैं? The working of clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion.
वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज़ दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि वर्किंग ऑफ क्लॉक जो है, क्लॉक जो भी